बुनियाद लेवल 2 की तैयारियों में लगे सभी बच्चों को विजय कुमार का प्यार भरा नमस्कार। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करते हुए 10th क्वेश्चन पर आ गए हैं। चौथा वीडियो है, इसके अंदर 10वां 11वां और 12वां सवाल सोल्व करेंगे। कहता है 3 मेटेलिक सॉलिड क्यूब्स ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर्स आर मेल्टेड। कौन कौन से? 6 का और 8 का और 10 के क्यूब हमने क्या कर दिए हैं, मेल्ट कर दिए हैं भाई। हमने इनको क्या कर दिया है, थोड़ा देख लेना जैसे अभी बनेगा। अभी एक इसको मेल्ट कर दिया है 10 वाला, एक इसको भी मेल्ट कर दिया है 6 वाला, इसको ये 8 का और ये 10 वाला, इसको 8 सेंटीमीटर और ये क्यूब हमने मेल्ट कर दिए हैं। ठीक है, मेल्ट कर दिए जी। अच्छा जी, फिर क्या किया आपने? टू फॉर्म अ सिंगल क्यूब, और एक बड़ा क्यूब बना दिया भाई हमने। इतना बड़ा क्यूब बना दिया, इनको पिघलाया और एक ऐसा क्यूब हमने बनाया। ठीक है, ये बना दिया भाई हमने। ठीक है प्यारे बच्चों, ये बना दिया नया क्यूब बड़ा। वो कहता है बताओ इसका वॉल्यूम कितना आएगा। ठीक है, 3 का वॉल्यूम दे दिया, इनको पिघला दिया और ये आ गया है। ठीक है, अब तो पहले आप देखो वॉल्यूम क्या होता है, क्योंकि ये क्यूब है। पहले तो इसकी एक साइड ले लो, कितनी है? एक साइड इसकी 6 सेंटीमीटर है और वॉल्यूम क्या होता है? A3 होता है ना। तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा इसका आ जाएगा 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6 बराबर है 6 की 3 आ जाएगा ना। तो ये आ गया पहले का। और दूसरे का वॉल्यूम क्या आ जाएगा? वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 इसका 8 गुना 8 गुना 8 आ जाएगा, है ना। इसी तरह तीसरे का भुजा लिखते रहो। यहाँ पर साइड क्या थी? यहाँ पर साइड क्या है? 8 है। ठीक है, और यहाँ पे साइड 10 है। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा? 10 गुना 10 गुना 10। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 6 6 6 216। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब। और 8 8 और 8 64 गुना 8 512। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। और यहाँ क्या आ जाएगा? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। कह रहा है मैंने तीनों को पिघला दिया। ठीक है, कितनों को पिघला दिया? इनका टोटल निकाल लो, कितना बन गया ये? 1728 सेंटीमीटर क्यूब को, 3 घनों को जिनका वॉल्यूम इतना था उसको हमने पिघला दिया और नया बना दिया, ये वाला बना दिया। ठीक है, वो कहता है इसका क्या निकालना है अब हमें? ठीक है ना, लेंथ ऑफ द एज ऑफ द न्यू क्यूब, इसकी एज निकालनी है। बताओ भाई इसकी ये एज कितनी होगी? ठीक है, बनाया वो भी क्यूब ही है, क्यूब ही बनाया है ना, क्यूब ही बनाया है। ठीक है, हाँ क्यूबॉइड नहीं बनाया है। तो एक एज निकाल लेते हैं इसकी। हम यहाँ पर मान के चलते हैं, माना इसकी एज x है, माना एज x मान लिया हमने। इसकी एक एज कितनी मान ली है? x। तो x नहीं, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? x का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो x स्क्वायर कितना दिया हुआ है हमें? ऑलरेडी दिया हुआ है 1728 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो x क्या हो जाएगा? x की एक एज कितने की हो जाएगी? इसको हम क्या करेंगे? ठीक है, इसका हम क्यूब रूट निकाल लेंगे। क्यूब रूट निकालना आता होगा आपको। क्यूब रूट कैसे निकालोगे? 1728 है ना, तो ऐसे चलते हैं, चलो 2 पे ले लो, 8 है ना, 2 का 3 गुना 2 का 3 गुना 3 का 3। ठीक है, और इसका हमें क्या करना है? क्यूब रूट करना है। ठीक है, तो इसको काट देंगे हम, तीनों को क्या बच गया? 12। तो 12 क्या आ जाएगी? हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक इसकी एज कितनी आ जाएगी? 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। 12 सेंटीमीटर कहाँ दिया है? ए में 15 है, बी में 14 है, सी में 13 है, डी में डी हमारा सही आंसर है। समझ में आ गया? समझ में आ गया तो आप इसको नोटबुक में नोट कर लो, स्टेटमेंट भी लिख लो। इस तरह से देखो टाइम टेकिंग सवाल भी आएंगे। ठीक है, तो आप तैयारी करो। ये मेंसुरेशन का है आपका चैप्टर, कौन सा है? 9th, बिल्कुल 9.123 सारे रूल कर लेना अच्छे से। तो आ जाइए 11वां क्वेश्चन करते हैं। 11वें में क्या कहता है? इफ़ 5 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 28 days, यदि 5 व्यक्ति एक कार्य को 28 दिनों में पूरा कर सकते हैं, देन द नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क इन 7 days। अब हमने क्या किया है? 7 days में करवाना है ना, जल्दी करवाना है, तो आदमी बढ़ाने पड़ेंगे, है ना। तो
काम जल्दी करवाना है, कम दिनों में करवाना है तो आदमी बढ़ाने पड़ेंगे, कम दिन आदमी बढ़ाओ। तो क्या हो गया, इन्वर्स जा रहा है, इन्वर्स जा रहा है, चैप्टर 11 में से है, 11th क्वेश्चन 11th में 11 चैप्टर से ही आ रहा है, ठीक है, डायरेक्ट इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो आपको याद आ जानी चाहिए कि ये कितनी बार करवा चुके हैं आपको ये टेबल बनानी, ठीक है। तो 2 चीज़ें जो 2 बार दी हैं देखो आप, है ना, क्या दिया हुआ है, 5 मैन है अगर हमारे पास, कितने, 5 मैन, ये हमारा x हो जाएगा, ये हमारा y हो जाएगा, ये x1 और ये y1, ये x2 और ये y2। करते हैं इसको, 5 मैन है अगर हमारे, तो काम होता है कितने डेज में, 28 डेज में। वो कहता है नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क इन 7 डेज, ठीक है। उत्तरे 28 से सीधा 7 दिन में। अरे क्या हो गया अचानक ऐसा, तो बहुत आदमी बढ़ाने पड़ेंगे सर, क्योंकि आप एक 1/4 कर रहे हो, है ना, तो काम आपने जल्दी करवाना है, तो जल्दी करवाना है तो व्यक्ति 5 से तो काम नहीं चलेगा, बहुत बढ़ाने पड़ेंगे। तो इन्वर्स आ रहा है, इन्वर्स आ रहा है तो यहाँ लिख देना होता है, आपने ये बताना जरूर एग्जामिनर को कि ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है, ठीक है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट है ये इक्वेशन। तो क्या फार्मूला होता है उसका, x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2, वैल्यू डाल दो। तो ये हमें निकालनी है x2, तो कोई बात नहीं, जो दी हुई है वो वैल्यू निकाल लो। 5 गुना 28 बराबर हो जाएगा x2 गुना y2 7 के, x2 निकालना है हमने, तो x2 की वैल्यू यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई में है, नीचे आएगा ये डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4, यानी कि कितने व्यक्ति हमें 7 दिन में अगर पूरा करना है तो आदमी कितने चाहिए हमें, 20 कहाँ है, A B C इसका सही आंसर है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये था, समझ में आ गया है, समझ में आ गया तो कापी पे नोट कर लो और आ जाओ 12वां सवाल करते हैं। 12वें में पूछता है, मनु एक प्रेशर कुकर को अंकित विक्रय मूल्य के 9/10वें भाग के मूल्य पर खरीदता है और अंकित विक्रय मूल्य से 8% अधिक पर बेचता है, उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखो गुड क्वेश्चन, तो आप पहले इसको मान के चलेंगे, ठीक है। तो प्रेशर कुकर अंकित विक्रय मूल्य के, अभी विक्रय मूल्य नहीं दिया है तो हम यहाँ मान लेते हैं, ठीक है, माना, ठीक है, अंकित विक्रय मूल्य 100 है, तो वो क्या कहता है, 100 रुपये है, ठीक है। तो वो कहता है कि 9/10, ठीक है ना, एट 9.10% पे, 9/10 भाग पर, तो 100 का इसका क्या हो गया, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना हो गया, जिसका अंकित मूल्य 100 है, क्रय मूल्य पर 9/10 पर, यानी कि वो कितने का खरीदता है, 90 रुपये में। 100 रुपये की चीज़ जिस पे MRP लिखा है, सेलिंग प्राइस है ना, अंकित था, उसको 90 रुपये में खरीदता है और क्या करता है, उसको बेच देता है कितने में, 8% मोर पे। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया उसका, विक्रय मूल्य बराबर है 100, देन इट्स मार्क्ड सेलिंग प्राइस, और इसका 8% पे, 100 गुना 8/100 पे बेच देता है वो। तो कितने का बेचा उसने, ठीक है, ऐसे। तो ये कितना हो गया, 108 रुपये में, उसको कितने में बेच दिया, 108 रुपये में। विक्रय मूल्य 108 और ख़रीदा उसने 90 का था, तो क्या हो गया, लाभ हो गया, ठीक है। तो लाभ निकाल लो, लाभ का फार्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य, ठीक है, यानी कि 108 घटा 90, तो क्या हो गया, 18 रुपये का उसको लाभ हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों। 18 रुपये लाभ हो गया, तो लाभ नहीं निकालना है, 18 उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, ठीक है, लाभ का प्रतिशत निकालना है जो 18 रुपये है, ठीक है, इसका प्रतिशत निकालना है अब हमें। लाभ प्रतिशत किस पे निकालते हैं, पहले फार्मूला लिखो, है ना। लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर है ना, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा में 100, ये निकल आएगा। लाभ कितना है 18, क्रय मूल्य कितना था 90, और 100 से इसको प्रतिशत में बदल देंगे, 5 आ गया 20, तो 20% का उसको लाभ हो गया। ये हमारा आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। 20% कहाँ दिया है, A 10% है, B 20% दिया है। समझ में आ गया है, समझ में आ गया है तो इसको नोटबुक में नोट कर लो, स्टेटमेंट भी लिख लेना। इस तरह के सवाल के लिए आप तैयार रहें। कौन सी प्रश्नावली में से है, ये कंपेयरिंग क्वांटिटी में से है, चैप्टर 7 ध्यान से कर लेना। आ जाओ चौथा वीडियो क्वेश्चन 13 करते हैं, कहीं मत जाना, आ जाओ, क्लिक करो यहाँ पर। बाय, ऑल द बेस्ट।